नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो टीजीटी एवं पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक तटस्थ वक्र का ढाल, ऑप्शन देख लेते हैं। ए बाएं से दाएं घटता हुआ होता है, बी बाएं से दाएं बढ़ता हुआ होता है, सी शून्य होता है, डी एक्स अक्ष के बराबर होता है। तो तटस्थ वक्र के बारे में हम लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं। परिभाषा जान लेते हैं। तटस्थ वक्र दो या दो से अधिक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तटस्थ वक्र कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? 3-4 विशेषताएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली विशेषता, तटस्थ वक्र उन्नतोदर होता है, ये तटस्थ वक्र का आकार होता है। दूसरी, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तीसरी, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। तो बाएं से दाएं गिरता हुआ मतलब घटता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। एक ये विशेषता हो जाएगी। अगली विशेषता हो जाएगी, तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते हैं और ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंचे अनुदिमान को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ए होगा। तटस्थ वक्र जो है बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता में मापते हैं। तो गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता को क्या मापते हैं? उपयोगिता मापते हैं, सीमांत उपयोगिता मापते हैं, कुल उपयोगिता मापते हैं। तो उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी होगा। अगला 3 नंबर, उपयोगिता का गुण है, क्या गुण है? ए नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं। एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में बदलती है, बी एक समय से दूसरे समय में बदलती है, सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए बदलती है, और डी उपयुक्त सभी। तो उपयोगिता जो है उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपयोगिता कहते हैं, सिंपल है। और उपयोगिता ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है। तो उपयोगिता इसमें से सभी आंसर सही हैं। तो 3 का डी हो जाएगा। अगला 4 नंबर, दो वस्तु की स्थिति में गणनावाचक विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है MRS(XY) बराबर PX/PY। तो ये एक वस्तु के लिए है। बी नंबर ऑप्शन में MUX/PX बराबर MUY/PY। तो ये दो वस्तु के लिए है। बी सही है, 4 नंबर का बी सही है। अगला n इकाई के लिए 5 नंबर क्वेश्चन है। n इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। तो सीमांत उपयोगिता गणना का सूत्र होता है MUN बराबर TUN-1। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ए नंबर ही सही होगा। 5 का ए नंबर सही होगा। क्या है सीमांत उपयोगिता? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और ये सीमांत उपयोगिता का सूत्र है। इसे एक एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। मान लेते हैं 10 इकाई के उपभोग से हमें 100 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। और इसी प्रकार से अगर 11 इकाई, ये 10 इकाई के उपभोग से हमें 100 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। अगर 11 इकाई का उपभोग किया जाए तो हमें 105 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है। तो इससे सीमांत उपयोगिता कैसे निकाल सकते हैं? तो ये सूत्र लगा के मार्जिनल यूटिलिटी n बराबर TUN-TUN-1। तो इसमें 105 माइनस 100 हो जाएगा। तो इसमें 5 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। बट इसमें सिर्फ सूत्र पूछ रहा है तो सूत्र ए नंबर ऑप्शन सही है 5 का। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, वस्तु की मांग वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताती है। तो वस्तु की मांग एवं वस्तु की कीमत उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध बताती है। तो मांग का नियम है, ये ऋणात्मक संबंध बताएगी। तो डी सही है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के जोड़ से प्राप्त होता है।
मतलब क्षैतिज जोड़ से, लंबवत जोड़ से, तिरछी जोड़ से, इनमें से कोई नहीं तो क्षैतिज जोड़ से प्राप्त होता है। व्यक्तिगत मांग वक्र का जब क्षैतिज जोड़ करते हैं तो उससे बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। अगला 8 नंबर, मांग का विस्तार व संकुचन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो मांग का विस्तार व संकुचन ए नंबर ऑप्शन में क्या है? उस वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण, बी अन्य वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण, सी उपभोक्ताओं की रुचि व पसंद बदलने के कारण, डी उपभोक्ता की आय में बदलाव के कारण। तो इसका मांग का विस्तार एवं संकुचन वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण होता है। ये सही है 8 का। 9 नंबर न्यूमेरिकल है, लगाना है तो डी एक्स दिया है 35 माइनस 4 पी एक्स, तो पी एक्स इसमें दिया है 5, तो पी एक्स की जगह 5 रख देंगे। 35 माइनस 4 गुणे 5, तो 5 को 20, 35 में से 20 निकल जाएगा तो 15 बचेगा, इसका 15 आंसर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम कौन सी वस्तु में लागू नहीं होता है? तो मांग का नियम ए नंबर ऑप्शन गिफिन वस्तु, बी सामान्य वस्तु। 10 में ऑप्शन देख लेते हैं, ए गिफिन वस्तुओं में, बी सामान्य वस्तुओं में, सी स्थानापन्न वस्तुओं में, डी पूरक वस्तु में। तो मांग का नियम जो है गिफिन वस्तुओं में नहीं लागू होता है। इजी क्वेश्चन है। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, इसको जान लेते हैं। गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है, जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, उसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं। तो मांग का नियम गिफिन वस्तुओं में नहीं लागू होता। इस प्रकार से 10 का ए सही होगा। अगला 11 नंबर, उत्पाद विभेदीकरण किसकी एक विशेषता है? तो उत्पाद विभेदीकरण ए नंबर अल्पाधिकार, बी एकाधिकार, सी एकाधिकारिक और डी द्वयाधिकार। तो उत्पाद विभेदीकरण एकाधिकारिक प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता है। 11 नंबर 12 नंबर, किन कारणों से बाजार विफलता हो सकती है? ए वाह्यताएं, बी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, सी ए था बी दोनों। तो वाह्यताएं तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार विफल हो सकता है। 13 नंबर, कुर्नो मॉडल का तार्किक विस्तार है। कुर्नो मॉडल का तार्किक विस्तार क्या है? कौन सा मॉडल है कुर्नो का जो विश्लेषण करता है? ए वर्टेन मॉडल, बी स्टेकलवर्ग मॉडल, सी स्वीजी मॉडल, डी कोई नहीं। तो कुर्नो के मॉडल का जो विस्तार करता है वह है स्टेकलवर्ग मॉडल, बी सही है 13 का। 14, निम्न में से कौन सी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो 14 में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की एक प्रमुख विशेषता पूर्ण ज्ञान नहीं है, बी सही हो। अगला 15, एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा का विकास किया था। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा का विकास चैम्बरलिन ने किया था, डी सही है। अगला 16 नंबर, मूल विभेद तब लाभदायक होता है जब दोनों बाजारों में मांग की लोच ए अनंत हो, बी एक सी हो, सी भिन्न भिन्न हो, डी हमेशा इकाई के बराबर हो। तो मूल विभेद तब लाभदायक होता है जब दोनों बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, सी 16 का सी सही है। अगला 17, निम्न में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है? तो 17 में किसमें विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है? ए एजवर्थ मॉडल में, बी कुर्नो, सी मूल्य नेत्र, तो डी वर्टेन। तो कुर्नो के मॉडल में क्या होता है? विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी के उत्पाद को स्थिर मान लेता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक होता है, किसमें? किस बाजार में? एकाधिकार बाजार में, बी द्वयाधिकार बाजार में, सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, डी अल्पाधिकार बाजार में। तो एकाधिकार बाजार में किसी फर्म का और उद्योग का आय वक्र एक ही होता है, औसत आय वक्र एक ही होता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कपटपूर्ण अल्पाधिकार में ए अनकहे समझौते किए जाते हैं, बी कोई समझौते नहीं किए जाते हैं, सी प्रत्येक विक्रेता कीमत नेता होता है और डी प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है। तो कपटपूर्ण अल्पाधिकार में अनकहे समझौते किए जाते हैं, 19 ए सही है। 20, किसने विकुंचित मांग वक्र के विचार को विकसित किया? तो विकुंचित मांग वक्र के विचार को स्वीजी ने दिया था, सी सही है 20 का। 21, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत ऑप्शन देख लेते हैं। ए माल्थस ने, बी जे.एस. मिल ने, सी रिकार्डो ने, डी जे.बी. क्लार्क ने। तो इसका आंसर होगा जे.बी. क्लार्क, डी सही है। 22,
22 तरलता जाल इसमें से कौन सा बिंदु प्रदर्शित कर रहा है? ए ई ये नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ई बी ये भी नहीं प्रदर्शित कर रहा है, बी सी तो बी सी तरलता जाल प्रदर्शित कर रहा है, तो सी सही है 22 का। तरलता जाल की अवधारणा प्रोफेसर कीन्स ने दी थी, पूछा जाता है। अगला 24 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से देख के और आंसर कमेंट में कर देना। 24 नंबर, गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? ए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, बी सीमांत बचत प्रवृत्ति पर, सी ए या बी दोनों पर। तो गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। और 25 नंबर आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अवशोषण विधि के प्रतिपादक थे? ए अलेक्जेंडर, बी ओहलिन, सी पीगू और डी मार्शल। तो अवशोषण विधि के प्रतिपादक जो हैं अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर अवशोषण विधि के प्रतिपादक थे। और 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में उसका आंसर दे दीजिएगा। आंसर हम बता देते हैं, फिलहाल बी सही होगा, 8 आएगा आंसर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए जो पिछले टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और साथ साथ में इनको याद करने की कोशिश करिए, जिससे ये याद रहें। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।